एपिसोड की शुरुआत में बाईचान के एग्जाम को इनवैलिड माना जाता है और परीक्षक कहते हैं क्योंकि बेसाल्ट स्टोन ने अच्छे से काम नहीं किया। तो जब सिक्स्थ लेवल का बेसाल्ट रॉक आएगा तो बाईचैन का दोबारा एग्जाम लिया जाएगा, जिस पे बाईचैन कहता है तुम चाहे जो भी लेकर आओ, मेरा रिजल्ट सेम ही रहेगा। जहां बाईचैन के लेवल 5 के बेसाल्ट रॉक को तोड़ने की वजह से वहां स्टूडेंट्स और मास्टर्स की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अब अभी भी कुछ मास्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद ली किंगशुआन डायरेक्टर से कहते हैं, जब भी इसका रीटेस्ट किया जाएगा तो मुझे आवाज देना। फिर बाईचैन को डायरेक्टर कहते हैं, तुम बेसाल्ट रॉक के यहां आने तक का इंतजार करो, जिस पे बाईचैन कहता है ठीक है। और इसके बाद फैंग बाईचैन से कहता है, तुम्हारा रिजल्ट तो इनवैलिड हो गया, अब मुझे तुम्हारा असली रंग दिखाई दे रहा है। जिस पे बाईचैन कहता है, शायद तुम्हें तभी समझ आएगा जब मेरा पंच तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगा। तो फैंग कहता है, इस एग्जाम में तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो और वैसे भी तुम्हारा रिजल्ट मान्य है। लेकिन बाईचैन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। बाईचैन की इस हरकत से फैंग अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, लेकिन डायरेक्टर आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, बाकी के ट्रेनी एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। इसके बाद सभी ट्रेनी एग्जाम्स देने के लिए जाने लगते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां बाईचैन अपने टेंट में जाने लगता है तो उसे टेबल पर लजीज खाना दिखाई देता है और तभी बटलर वांग बाईचैन का वेलकम करता है। लेकिन बाईचैन उससे कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? जिस पे वांग कहता है, आज आपके खाने के लिए आपके मनपसंद पकवान है। जिसे देखकर बाईचैन का जी ललचाने लगता है। तभी बाईचैन कहता है, क्या इसके लिए तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? जिस पे वांग कहता है, बेशक। तो बाईचैन कहता है, तुमने जितना खर्चा किया है उतने में हमारा एक महीना निकल जाता। जिस पर वांग कहता है, आपको इसकी नहीं बल्कि कल के फाइट की चिंता करनी चाहिए। और वहीं से डिंग मास्टर्स के ऊपर नजर रख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों सारे पकवान खत्म कर देते हैं और सोने लगते हैं। लेकिन बाय चांस सोने से पहले फोन से थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेता है। उसकी प्रैक्टिस सिर्फ वीडियो को देखने पर से ही हो जा रही थी। इसके बाद बाय चांस सारी चिंता छोड़कर सोने लगता है। वही डिंग मास्टर से बाहर से देखते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने तो खाना खाया और सोने चला गया। क्या इसे कल के एग्जाम की चिंता नहीं है? और आज जो बाईचैन का रिजल्ट था वो सच भी हो सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट को अमान ने घोषित कर दिया। फिर भी इसे किसी भी बात की चिंता नहीं है। क्या बाईचैन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है? लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको लगता है बाईचैन लेवल 6 तक पहुंच चुका है। इसके बाद हम सुबह का नजारा देखते हैं, जहां ट्रेनिंग करते वक्त बाईचैन अपने एक ही चाल में सामने वाले स्टूडेंट को हरा देता है और कुछ स्टूडेंट्स को अगला समुराई एग्जाम देने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें बाईचैन भी होता है। इसके बाद उनके एग्जाम का वक्त हो जाता है, जहां परीक्षक कहते हैं, इस राउंड में 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है और जो भी हारेगा उसे निकाल दिया जाएगा और जीतने वाले को अगले राउंड में भेजा जाएगा। इसके बाद सभी अपने अपने टोकन लेते हैं और बाईचैन एकदम लास्ट में आता है और उन टोकन पर सभी को नंबर दिए जाते हैं, जहां बाईचैन का नंबर 97 होता है। इसके बाद परीक्षक होने वाली फाइट को अनाउंस करते हैं। पहले वो फैंग का नाम लिया जाता है, जिसके अपोनेंट में क्लास 9 का चैंग होता है। इसके बाद अरीना में फैंग और चैंग आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और पहला अटैक फैंग करता है, जिससे चैंग बच जाता है और फिर उन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। लेकिन फैंग चैंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है और फिर वो चैंग के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से चैंग जख्मी हो जाता है और फैंग चैंग के ऊपर पैर रखकर उसे टॉर्चर भी करता है। और इसी के साथ इस फाइट को फैंग जीत जाता है और वो बाईचैन से कहता है, संभल कर फाइट करना क्योंकि लास्ट राउंड में मुझे तुम्हें हराना है। जिस पर बाईचैन कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर सारे स्टूडेंट्स जीन यू और जेंग टू की फाइट देखने लगते हैं, जहां जीन यू फाइट के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी जेंग अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं और तुम्हें भी अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और वो अरीना से बाहर जाकर खुद की हार स्वीकार कर लेता है, जिस पे जिन यू उसका शुक्रिया अदा करती है।
और इसी के साथ इस फाइट की विनर जिनयू को बनाया जाता है। इसके बाद कोल्ड नाइट और बाईचैन की फाइट को अनाउंस किया जाता है और सभी की नजर बाईचैन के ऊपर ही थी। और तभी बाईचैन अरीना में जाकर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और इसी के साथ वहां कोल्ड नाइट की एंट्री होती है और वो बाईचैन से कहता है, तुमने तो एग्जाम में चीटिंग की है, भला तुम मेरे से फाइट बैक भी कर सकते हो। जिस पे बाईचैन कहता है, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो कोल्ड नाइट अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेकन करता है और फिर वो बाईचैन पर अटैक करता है, लेकिन बाईचैन उसे डॉज कर लेता है, जिसे देखकर कोल्ड नाइट हैरान हो जाता है क्योंकि बाईचैन की आंखें बंद होती है। फिर भी उसने कोल्ड नाइट के अटैक को डॉज किया था और फिर वो अपनी सारी एनर्जी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करता है और बाईचैन पर अटैक करने जाता है, लेकिन अगले ही पल वहां किसी का खून जमीन पर गिरता है जो कि कोल्ड नाइट का होता है और बाईचैन की स्वॉर्ड कोल्ड नाइट के सीने में होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।